हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 का लेसन 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन बताने वाली हूँ। दोस्तों, इस लेसन के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की ठोस आकृतियाँ जैसे कि आपका हो गया घन, घनाभ, बेलन, शंकु, इन सभी आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं हम करने वाले हैं। दोस्तों, तो चलिए हम बिना देर किए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं घन और घनाभ के बारे में, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस समतल में, इस सतह पर अगर मैं कोई भी आकृति बनाती हूँ, ठीक है, इस समतल पे मैं कोई भी आकृति बनाती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ऊंचाई बता सकती हूँ, उसकी लंबाई और ऊंचाई बता सकती हूँ। ठीक है, उसकी मैंने एक लंबाई बता दिया या तो फिर चौड़ाई बोल सकते हो आप। ये हो गया आपकी लंबाई। और जैसे कि अगर मैं बनाती हूँ यहाँ पे इस आकृति में मैंने जो समतल ने बनाया उससे मैंने क्या बताया, सिर्फ उसका ये हो गया लंबा है तो ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो इस समतल पे अगर मैं कोई भी आकृति बनाती हूँ तो मैं उसकी केवल दो विमाएँ ही बता सकती हूँ, उनका दो विमा ही मैं बता सकती हूँ। एक तो लंबाई हो गया, दूसरी चौड़ाई, या फिर आप जैसे बोलते हो एक्स अक्ष और ये सिर्फ वाई एक्सिस। अगर यहाँ पे मैं बताना चाहूँ ये जो आकृति मैंने बनाई है उसकी ऊंचाई भी है तो उस ऊंचाई को मैं इस चित्र में बना करके दर्शा नहीं सकती हूँ। मतलब अगर ये पहली विमा जिसको मैं मान लूँ अगर ये आपका एक्स अक्ष को डिनोट करता है, ये दूसरी विमा अगर ये आपका वाई अक्ष को डिनोट करता है, अगर इन दोनों एक्सिस में मैं एक और एक्सिस जोड़ना चाहूँ जो इस प्रकार से हो, ऐसा समतल से ऊपर की ओर निकला हुआ, समतल पे पूरी तरह से लंबवत, ये जो आकृति, ये जो विमा होगी, ये विमा आपकी कहलाती है जेड अक्ष, ये विमा आपकी कहलाती है जेड एक्सिस। ठीक है, तो अभी जो भी हम घन और घनाभ पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअल में आपकी त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं, जिसमें आपका लंबाई भी होता है, ऊंचाई भी हो, चौड़ाई भी होता है और तीसरा विमा ऊंचाई भी शामिल होता है। ठीक है, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर ये बॉक्स आप देख रहे हैं, ठीक है, ये बॉक्स अगर आप देख रहे हैं तो इसको अगर देखो मैंने इस प्रकार से रखा है, ठीक, तो ये आपको क्या बता रहे हैं, ये आपको क्या बता रहे हैं, ये जो पोर्शन है ये उसका, ये आपका जो पोर्शन ये वाला दिख रहा है ये आपका क्या हो गया, उसकी लंबाई, ये आपका क्या हो गया, उसकी चौड़ाई, है ना। बट यहाँ से जो पोर्शन आपका उभरा हुआ है, जो बोर्ड से ऊपर की ओर निकला हुआ है, ये वाला पोर्शन आपका कहलाता है ऊंचाई। ये लंबाई, चौड़ाई, ये हो गई उसकी, इस बॉक्स की ऊंचाई। तो ये बॉक्स आपका एक घनाभ की आकृति है। अब घन और घनाभ में अंतर क्या है, जैसे कि घनाभ में क्या देख रहे हैं हम, इसकी लंबाई, ये पोर्शन हो गया चौड़ाई, और ये जो ऊपर की ओर उठा हुआ है ये आपकी ऊंचाई। घनाभ में हमारे दोस्तों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों डिफरेंट होते हैं, तीनों का मान जो होता है अलग अलग होता है। जैसे कि देखो ये ज़्यादा लंबा दिख रहा है, ये थोड़ा सा कम और ऊंचाई थोड़ी सी अलग, मतलब तीनों की वैल्यू अलग होगी अगर हम स्केल से नाप के देखें, है ना। लेकिन घनाभ में क्या होता है, ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या हो, समान हो, ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान हो वो हमारा घन कहलाता है। और ये आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का मान अलग अलग हो, ये हमारा घनाभ का उदाहरण हो जाएगा, घनाभ का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं घन और घनाभ के विकर्णों के बारे में, घन और घनाभ के विकर्ण के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं घन और घनाभ का विकर्ण जो है वो मैं उसको दो विकर्ण बताना चाहूँगी। पहला तो होता है आपका पृष्ठीय विकर्ण, दूसरा होता है आपका आकाशीय विकर्ण जिसको बोलते हैं। पहला पृष्ठीय विकर्ण, दूसरा होता है आकाशीय विकर्ण। ठीक है, अब हम बात करते हैं, पहले देख लेते हैं, हम पहले घनाभ के बारे में ही देख लेते हैं। ठीक है, हम देखते हैं क्या, दोस्तों हम पहले देखते हैं यहाँ पे घनाभ के पृष्ठीय विकर्ण के बारे में। नाम से स्पष्ट है, घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण मतलब घनाभ के पृष्ठ पर बना विकर्ण, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ये एक एग्जांपल लिया था, ये आपका घनाभ है। ठीक है, तो इसको अगर मैं मानती हूँ, उसका नीचे वाला पोर्शन ये आपका हो गया लंबाई, है ना। लंबाई को मैं दर्शा देती हूँ किससे, ए से, मान लो लंबाई ए से, है ना। ये साइड पे हो गया, ये आपका क्या हो गया, चौड़ाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो चौड़ाई को अगर मैं मान लो दर्शा देती हूँ बी से, लंबाई को ए से मैंने दर्शा दिया, चौड़ाई को मैंने बी से दर्शा दिया। ठीक, और
मान लो ये जो है ये वाला पोर्शन लंबाई चौड़ाई, और ये जो उठा हुआ पोर्शन है ये उसकी हो गई ऊंचाई, जिसको मैं दर्शा देती हूँ h से, है ना। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये हो गई उसकी ऊंचाई। तो सबसे पहले इसमें पृष्ठ कितने पृष्ठ हैं, ये जो हमारे पास घनाभ है इसमें पृष्ठ कितने हैं, ठीक। तो पृष्ठ मतलब ऊपर का सतह होता है, तो इसमें कितने पृष्ठ दिख रहे हैं आपको, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 पृष्ठ हो गए, 4 पृष्ठ हो गए। ये हो गया आपका 5वां, और ये साइड का हो गया आपका 6वां, ठीक है। मतलब इस घनाभ में हमारे पास पृष्ठ कितने हैं, 6 पृष्ठ हैं। अब इन 6 पृष्ठ में देखो, ये जो आपका सामने का पृष्ठ है इसके जस्ट अपोजिट साइड ये वाला पृष्ठ, ये दोनों पृष्ठ आपस में समान होंगे। ये साइड का पृष्ठ और इस कॉर्नर का पृष्ठ आपस में समान होंगे, है ना। और ये जो ऊपर का सतह और ये नीचे का बेस, ये दोनों आपस में समान होंगे, ठीक। मतलब हमको पहला अगर इसका हम क्या निकाल लेते हैं, विकर्ण। विकर्ण क्या खींचते हैं, आमने सामने की कोर को मिलाने वाली रेखा, जैसे कि विकर्ण यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये रेखा हो जाएगी, ये रेखा, ये इस कॉर्नर से हमने इस कोर को मिला दिया। कोर किसको बोलते हैं, सॉरी, इस शीर्ष से हमने इस को मिला दिया। ये जो लाइन होती है इसको बोला जाता है कोर। ये जो आपका बिंदु होता है ये बोला जाता है 4, ठीक है। इसको बोला जाता है घनाभ का शीर्ष। घनाभ के कितने शीर्ष हो गए, 1 2 3 4, वैसे ही सेम 5 6 7 8, घनाभ के 8 शीर्ष। घन के भी वैसे ही 8 ही शीर्ष होते हैं। अगर कोर की बात करें तो कितने कोर हो जाएंगे, इधर पे हमारे 4 कोर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। सेम चीज़ आपका इधर पे भी 4 कोर, दोनों साइड 4 हो गए, 5 6 7 और ये 8 हो। तो इस प्रकार से घन और घनाभ में दोनों में 8 कोर होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, ठीक। और पृष्ठ कितने होते हैं हमारे पास घनाभ में, घन और घनाभ दोनों में 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक। तो हमने क्या देखा कि घनाभ के 2 पृष्ठ आपस में एक दूसरे के एकदम बराबर होते हैं। तो अगर हम घनाभ के पृष्ठीय विकर्ण की बात करते हैं तो मान लो मैं इस पृष्ठ का विकर्ण ज्ञात करना चाहती हूँ। इस पृष्ठ में ये हो गया हमारा a जो लंबाई को डिनोट करता है, ये हो गया हमारा h जो ऊंचाई को डिनोट करता है ना। तो इस लाइन का मान आप निकाल सकते हो क्या, अगर इस चीज़ को मैं लिख लूँ कि लंबाई के लिए मैंने यूज़ किया है a का, ऊंचाई के लिए मैंने यूज़ किया है, ऊंचाई के लिए मैंने यूज़ किया है h का, और चौड़ाई के लिए मैंने यूज़ किया है किसका, b का, ठीक। तो हम पृष्ठ का पृष्ठीय विकर्ण निकालते हैं। तो इसका इस पृष्ठ में हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया है, जिसका ये क्या है, कर्ण है। तो हमको इसी का मान निकालना है। तो पहले पृष्ठ का पृष्ठीय विकर्ण हमारा पहला क्या निकल जाएगा, फर्स्ट पृष्ठीय विकर्ण। कर्ण का वर्ग कैसे निकालते हैं हम, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मीन्स h² प्लस a²। और ये हमको सिर्फ विकर्ण चाहिए तो हमको रूट को इधर ट्रांसफर कर देना है। तो फर्स्ट पृष्ठीय विकर्ण ये निकल गया, है ना। फर्स्ट पृष्ठीय विकर्ण निकल गया हमारा। अब इसके जैसे तो पीछे का सेम हो जाएगा। अब इसकी बात हो गई, अब हम बात करते हैं इस वाले पृष्ठ की। अब ये जो है ये आपका क्या है, एक्चुअल में ये आपका लंबाई ही है, और ये आपका क्या हो गया, देखो ये पृष्ठ हम बात कर रहे थे पहले लंबाई और ऊंचाई की, है ना। तो ये आपका लंबाई ही रहेगा, और ये वाला पृष्ठ क्या बन जाएगा, ये तो आपका चौड़ाई है, तो यहाँ पे आपका b हो जाएगा। तो इसके जस्ट बाद अगर आप इस पृष्ठ को टर्न करते हैं तो ये आपका लंबाई होता है, ये आपका उसका क्या हो जाता है, चौड़ाई, जो b की वैल्यू होती है वो होती है। तो अब इसका अगर हम यहाँ पे तिरछा निकालें पृष्ठीय विकर्ण, तो ये हमको क्या निकलेगा, a² प्लस b²। सेकेंड पृष्ठीय विकर्ण हमारा क्या आ जाएगा, a² प्लस b², और ये भी वर्गमूल के अंदर। वैसे ही अगर इसका हम थर्ड पृष्ठीय विकर्ण निकालेंगे तो अब इस पोर्शन की बात करते हैं, ये वाला पोर्शन जहाँ मैंने लिखा था कि ये जो है किसका मान है, b का मान है, और ये वाली जो लाइन है ये एक्चुअल में क्या है, h है ना। तो इधर पे भी h ही रहेगी कि चेंज हो जाएगी, h ही रहेगी ना। तो ये नीचे का बेस आपका b हो गया, ये आपका ऊंचाई हो गया। अब ये देखो यहाँ पे भी हमको ये वाली लाइन ज्ञात करनी है, विकर्ण ज्ञात करना है इसका, है ना। तो ये भी हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये जो होगा वो कर्ण होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका मान हम कैसे निकालेंगे, b² प्लस h², और ये हो जाएगा आपका वर्गमूल के अंदर, ठीक है। इस प्रकार घनाभ में हम 3 पृष्ठीय विकर्ण पाते हैं। पहला तो होता है h, अगर मैं इसको शब्दों में बोलूँ तो ऊंचाई का वर्ग प्लस लंबाई का वर्ग पूरे का वर्गमूल। दूसरा होगा लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग पूरे का वर्गमूल।
तीसरा होगा चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग पूरी का वर्गमूल। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया जाता है और आपको बोलेगा पृष्ठीय विकर्ण ज्ञात कीजिए, तो आपको ये तीनों ज्ञात करने होंगे। सेम चीज़ अगर मैं बात करती हूँ किसमें, घन के बारे में, घन का पृष्ठीय विकर्ण, घन के पृष्ठीय विकर्ण के बारे में बात करते तो आपको जैसे मैंने बताया कि घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होता है, मतलब घन की सिर्फ एक भुजा होती है, भुजा क्या हो जाएगी, ए होती है, ठीक है ना। तो सबका ये तीनों आपका सेम ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय विकर्ण से केवल एक बनता है, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। वैसे तीनों ए स्क्वायर तो हमको 3 बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 2a का स्क्वायर, दैट मीन्स √2 और a। ये आपका घन का पृष्ठीय विकर्ण, घन का पृष्ठीय विकर्ण बोलेगा तो आपको सिर्फ ये ज्ञात करना है। घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण तो आपको तीनों ज्ञात करना होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहीं पे अब हम बात करते हैं घन और घनाभ के आकाशीय विकर्ण की, ठीक है। आकाशीय विकर्ण यहाँ पे मैंने घनाभ को इस प्रकार से चित्र में दर्शा दिया है। इसके 8 शीर्ष जो हैं A B C और D E F G H, ठीक है। तो घनाभ का यह आकाशीय विकर्ण होता क्या है, अगर इसके मैं शीर्ष A को शीर्ष G से मिलाऊं, शीर्ष A को शीर्ष G से मिलाऊं, मतलब जस्ट जो बोलते हैं सम्मुख शीर्ष, ऐसे अगर मिलाने पे जो हमको रेखा प्राप्त होती है, जो भी डिस्टेंस प्राप्त होता है वो इसका कहलाता है आकाशीय विकर्ण। जैसे कि मैंने A को यहाँ पे मिला दिया है G से, इस शीर्ष A को शीर्ष G से मैंने मिलाया है, ठीक है। तो ये कहलाएगा उसका आकाशीय विकर्ण। अगर हमको A से G की डिस्टेंस हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे एक्चुअल में, जैसे कि मान लो ये हो गया आपका, लंबाई को मैं डिनोट करती हूँ A से, ऊंचाई आपका दर्शाती हूँ मैं H से, और ये जो चौड़ाई है उसको मैं दर्शाती हूँ B से, ठीक है। तो ये AG को निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इस नीचे जो बेस होगा, नीचे का जो बेस होगा उस पर मैं क्या करूँगी, इस शीर्ष D को G से मिला दूँगी, D को G से मिला दूँगी। अब देखो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज मिल गया ADG, इस प्रकार से मिल गया, ADG मिल गया। तो मुझे अगर AG का वर्ग ज्ञात करना है तो वो कैसे निकलेगा, मुझे AD का वर्ग प्लस DG का वर्ग, है ना। तो AD तो हमारे पास क्या है, H है, तो H का वर्ग प्लस DG, ये DG क्या है, नीचे वाला जो पृष्ठ है, नीचे का जो पृष्ठ है उसका आपका विकर्ण है। तो नीचे पृष्ठ का विकर्ण क्या होता है, हमको पता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वर्गमूल, ये विकर्ण होता है। तो हमको इस पूरे का क्या करना है, वर्ग करना है। ये आपका DG का मान है, इस पूरे का वर्ग। देन ये हो गया आपका H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आपका AG का स्क्वायर। देन AG हमको आकाशीय विकर्ण हमको क्या मिल जाएगा, इसको वर्गमूल कर लो, अरेंज करके लिख लो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ये आपका हो गया घनाभ का आकाशीय विकर्ण। वैसे ही अगर हम घन के आकाशीय विकर्ण की अगर हम बात करें तो घन का आकाशीय विकर्ण भी हमको सेम निकालना पड़ेगा। तो हमको पता है घन के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होता है, इसलिए लंबाई के लिए भी A स्क्वायर, चौड़ाई के लिए भी आपका A स्क्वायर और ऊंचाई के लिए भी आपका A स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, 3A का स्क्वायर, एंड देन ये हो जाएगा √3A। ये आपका घन का क्या है, आकाशीय विकर्ण। इस प्रकार से हमने यहाँ पे घन और घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण और आकाशीय विकर्ण देख लिया दोस्तों। आपको तीनों पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, घन का आकाशीय विकर्ण बताइए, घनाभ का आकाशीय विकर्ण बताइए, इस प्रकार से। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो अभी आपको मैंने सूत्र बताया उसके बेस पे, ठीक है। यहाँ पे दिया है एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमको घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण भी बताना है, घनाभ का आकाशीय विकर्ण भी बताना है, ठीक है। तो जो दिया है उसको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। दिया है हमको लंबाई, जिसको मैं डिनोट करना चाहूँगी A से, जो कि क्या है 8, है ना। और क्या दिया है हमको दिया है चौड़ाई। चौड़ाई कितना दिया है, जिसको मैं चौड़ाई को डिनोट करती थी मैं B से, इसकी वैल्यू दी है 4, ठीक है। और हमको क्या दिया है, ऊंचाई। ऊंचाई को डिनोट में किससे करती थी, H से, मतलब उसका मान है 2 मीटर। तो हमारा सबसे पहले हम निकाल देते हैं इसका पृष्ठीय विकर्ण।
पृष्ठीय विकर्ण तीन होंगे घन आपके लिए मैंने बताया था ना। तो पहला क्या होता है, √a² प्लस b² निकाल लो। तो √a² प्लस b² क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। ये क्या हो जाएगा, 16 हो गया। अस्सी। अब इसका वर्गमूल कर सकते हैं। सेकंड आपका हो जाएगा √b² प्लस h², मतलब चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। b² हो गया आपका 4 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4, ये आपका √20। इसको वर्गमूल से आप बाहर निकाल सकते हैं। थर्ड हो जाएगा आपका √h² प्लस a² इज इक्वल टू h² हो गया आपका 2 का वर्ग प्लस a का वर्ग, मतलब 8 का वर्ग। दैट मीन्स ये हो गया आपका 4 64। तो ये हो गया आपका √68। ये तीनों आपके हो गए घन आपके पृष्ठीय विकर्ण। अब हमको इसका निकाल लेना है आकाशीय विकर्ण। आकाशीय विकर्ण हमने क्या देखा था, √a² प्लस b² प्लस h², मतलब लंबाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 8 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। तो ये हो गया आपका 64 प्लस 16 प्लस ये हो गया आपका 4, देन ये हो गया आपका 84। ये ठीक है। इस प्रकार से हमने पृष्ठीय विकर्ण भी निकाल लिया, आकाशीय विकर्ण भी हमने ज्ञात कर लिया है। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बेलन के बारे में। ठीक है, बेलन की आकृति एक्चुअली में होती कैसी है, सबके घर तो बेलना होगा ही होगा ना, देखे होगे। ठीक है, सेम उसी प्रकार से आपकी बेलन की आकृति होती है। ये मेरी आकृति थोड़ी चपटी बन गई, आप लोग देख लेना, आपके घर के बेलन के अकॉर्डिंग बना लेना। ठीक है, तो ये होता है बेलन। बेलन का आकार जिस प्रकार से मैंने ये आपका जैसे पेपर को मैंने फोल्ड करके आपको दिखा दी। ठीक है, ये आपके बेलन के शेप में है। ये जो आकृति मैंने यहाँ पे रखी हुई है ये आपके बेलन के शेप में है। इसमें क्या होता है, ये जो आपका पूरा राउंड होता है, इस पूरे राउंड को मतलब इस सतह को बोल दिया जाता है बेलन का वक्र पृष्ठ। ये जो पूरा राउंड वाला सतह होता है, इस सतह को बोल दिया जाता है बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अगर इसके हम ऊपर को देखें, बेलन के ऊपर को देखें, तो ये एक्चुअल में किसको दर्शाता है, वृत्त को दर्शाता है। अगर यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है, आर पार दिख रहा है, तो ये इस प्रकार के बेलन को बोल दिया जाता है खोखला बेलन। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे हमारा एक कवर होता, तो वो कवर कौन से शेप में होता, राउंड शेप में, मतलब वृत्त के आकार का होता है ना। तो इसमें इस बेलन में आपके 3 पृष्ठ अगर हम गिनना चाहे तो 3 पृष्ठ होगा। पहला तो ये आपका वक्र पृष्ठ होगा, सेकंड पृष्ठ होगा जो आपका नीचे बेस पे होगा, मतलब नीचे पे भी आपका वृत्त होगा, और इसका वृत्त नीचे बेस पे जो वृत्त होगा, जिस त्रिज्या का वृत्त होगा, सेम वृत्त आपका ऊपर के कवर पे होगा। ठीक है, मतलब वक्र पृष्ठ पे अगर पृष्ठ की बात, मतलब वृत्त बेलन पे अगर हम पृष्ठ की बात करें तो हमारे पास 3 पृष्ठ होंगे। पहला तो होगा आपका वक्र पृष्ठ और 2 होगा हमारा, एक तो आधार का और एक ऊपर का पृष्ठ जो हमारा वृत्त होगा। आधार और हमारा ऊपर वाला जो भी पृष्ठ होगा, दोनों क्या होगा, वृत्त होगा, समान त्रिज्या का वृत्त होगा। ठीक है, और ये होगा आपका वक्र पृष्ठ। ठीक, जैसे कि ये है, ये आपका भी वृत्त है, ये भी आपका वृत्त है, और ये जो आपका राउंड पोर्शन बचा हुआ ये आपका क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ। मान लो ये जो बेलन है, इसके जो आधार का जो वृत्त है, आधार बेलन के आधार का जो वृत्त है, मान लो इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, आर। ये अगर आधार का जो वृत्त है, ये इसका सेंटर हो गया, उसकी त्रिज्या को मैंने मान लिया है आर। और ये जो है बेलन की ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस, ये बेलन की ऊंचाई को मैंने मान लिया है, मान लो एच। ठीक, मतलब बेलन के आधार का जो पृष्ठ है, जो वृत्त है, उसकी त्रिज्या है आर, और बेलन की जो ऊंचाई है
वो है h। ठीक, तब हम ज्ञात करते हैं बेलन का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल, तो बेलन का क्षेत्रफल दो टाइप से पूछ सकते हैं, या तो बेलन का पूछेगा संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल दैट मीन बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस ऊपर के दोनों वृत्त का क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे, या तो फिर सिर्फ पूछेगा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सिर्फ ये वाला पृष्ठ। ठीक है, मान लो जैसे कि ये अगर आपका एक क्या है वृत्त है, तो इस वृत्त का ये जो राउंड पोर्शन होगा, ये जो आपका किनारे का पोर्शन होगा, इसका ये आपका क्या है, इस वृत्त की परिधि है ना। ये अगर आपका बेलन है तो ये आपका बेस है मान लो, तो बेस से हमको क्या दर्शा रहा है, बेस एक वृत्त को दर्शा रहा है, और ये जो उसका राउंड पोर्शन है ये उसकी क्या है, एक परिधि है, वृत्त की परिधि है ना। अगर इसी बेलन को मैं ओपन करती हूँ, ये बेलन का दो पृष्ठ है, नीचे का और ये आपका नीचे का, और ये ऊपर का दो वृत्त है, इसकी त्रिज्या है r, इसकी भी त्रिज्या है r, है ना। तो ये जो राउंड पोर्शन है ये इसका क्या है, परिधि। परिधि का फॉर्मूला था 2πr, मतलब इसकी भी परिधि हो गई 2πr, इस प्रकार से हुआ ना। अगर इसी चीज़ को मैं तोड़ दूँ यहाँ से, जैसे कि मान लो इसी को मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको, ये देखो इस बेलन को मैंने तोड़ दिया, खोल दिया, तो अभी ये देखो ये क्या हो गया, कौन सी आकृति बन रही है। अभी बेलन को मैंने यहाँ से, जो बेलन राउंड था उसको मैंने बीच से काट लिया, इस पोजीशन से मैंने उसको काट लिया, तो ये कौन सी आकृति बनी, ये कौन सी आकृति बनी, ये एक आकृति बनी हमारे पास, चतुर्भुज की आकृति बनी है। यह आपकी चतुर्भुज की आकृति बन गई। मैंने ऊपर का जो वृत्त था वो अलग किया, मैंने इसके बेस का वृत्त अलग किया, और बीच का जो वक्र पृष्ठ था उसको मैंने बीच से काट के फैला लिया, तो ये मुझे एक चतुर्भुज की आकृति मिल गई। अब ये एक्चुअल में होगा क्या, ये तो हमारे वृत्त की ऊंचाई थी, मतलब इसका मान हो गया हमको h। अब ये इसका मान क्या होगा, ये जो था वो जो नीचे का हमारा वृत्त था ना उसकी परिधि बनी हुई थी, यही राउंड होके, यही चीज़ ऐसा राउंड होके, देखो इस प्रकार से राउंड होके यही चीज़ हमारा वृत्त का परिधि बना हुआ था ना, मतलब ये हमारा परिधि है, और जिसकी त्रिज्या r है उसकी परिधि क्या हो जाएगी 2πr, मतलब ये चतुर्भुज का लंबाई हो गया 2πr और यहाँ पे चौड़ाई हो गई h। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr h, है ना। चतुर्भुज जो भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित ऊंचाई, तो 2πr h। ये सिर्फ आपके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकला है। 2πr h क्या है, सिर्फ आपके ये जो आपका निकला है ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है 2πr h। इतना अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है तो हमको सिर्फ 2πr h लिखना है। अगर यहीं पे उसने पूछ दिया क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये वक्र पृष्ठ को जोड़ेंगे 2πr h प्लस हम ऊपर का जो कवर है उसका भी क्षेत्रफल। अब ये त्रिज्या अगर r है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा πr का स्क्वायर, वैसे ही नीचे का भी क्षेत्रफल होगा πr का स्क्वायर, तो हमको इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा, πr स्क्वायर प्लस πr का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2πr h प्लस 2πr स्क्वायर, है ना। दोनों में 2π और r कॉमन है तो इसलिए 2πr हमने कॉमन निकाले, यहाँ पे बच गया h, यहाँ पे बच गया r, 2πr कोष्टक में h प्लस r। ये हो गया आपके बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr कोष्टक में r प्लस h, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया 2πr h। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला। एक चीज और यहाँ पे पूछता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन सीधी सी बात, उसका बेस नीचे, बेलन का जो बेस होता है नीचे क्या होता है वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr का स्क्वायर होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr का स्क्वायर। उसमें हमको मान लो उस बेलन में पानी भरना है, ठीक, तो नीचे बेस रहेगा, πr स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला है वो, उसकी ऊंचाई कहाँ तक भरना है h तक पूरा भरना है ना, तो इस क्षेत्रफल में हम गुणा कर देंगे h का, देन πr स्क्वायर h, ये जो होगा बेलन का आयतन होगा। ठीक है, इस प्रकार से बेलन का फॉर्मूला अगर बाई चांस आप भूल भी जाते हो तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr h, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr कोष्टक में r प्लस h, और बेलन का आयतन होता है πr स्क्वायर h। ठीक।
चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बेलन पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिया है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2017 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, इसने क्या बोला है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला है। 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे क्या याद करना, व्यास, दैट मीन्स 2 गुणित त्रिज्या, मतलब 2r का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले हम जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है हमको, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, मतलब बेलन की उसने दे दिया है ऊंचाई, है ना, ऊंचाई, दैट मीन्स इसको h से डिनोट करती है। कितना दे दिया है उसने, 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। कितना दे दिया है, 88 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको पता है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ मीन्स वो राउंड वाला जो पृष्ठ है, वो राउंड वाला क्या है, वृत्त की परिधि होती है 2πr इंटू h, मतलब 2πr h बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इसमें हमको बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मान दिया है कितना, 88। 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7। r का मान हमको ज्ञात करना है, ऊंचाई दे दी है हमको 14। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका 88, यहाँ पे हो गया आपका 44, ये कैंसिल हो गया, इंटू 2r। ठीक है, तो हमको मान किसका ज्ञात करना है, 2r का, तो 2r को ध्यान देंगे, बाकी को पक्षांतर कर देंगे अपन इधर। 88/44 इज इक्वल टू 2r, है ना, तो ये हो गया आपका 2, मतलब 2r। ये 2r किसका मान है, ये आपका व्यास हो जाता है ना, तो हमको व्यास का मान कितना मिल गया, व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। हमने उसका बेलन का व्यास कितना निकाल लिया, 2 सेंटीमीटर। ओके, चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बेलन से संबंधित एक और क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन हमारा, एक घनाभ जिसकी भुजाएं हैं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ये उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, को पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। जो पहला जो वैल्यू है वो हमारा है घनाभ का, सेकंड जो वैल्यू है ये जो व्यास, दैट मीन्स यहाँ से हमको मिल जाएगी त्रिज्या r, और ये हो गई मोटाई, मतलब ये हो गई आपकी जो बेलन था उसका ऊंचाई मान सकते हैं हम, इस मोटाई को उस बेलन की हम ऊंचाई मान सकते हैं। ठीक है, कितने सिक्के हमको बनाना है, ये क्वेश्चन में। तो सबसे पहली बात, सिक्के क्या कर रहे हैं, घनाभ को पिघला करके उसी पिघले हुए मटेरियल से हमको सिक्के बनाने हैं, है ना। अब जितने भी सिक्के बने, अगर मैं उन सिक्कों को फिर से पिघला करके फिर से घनाभ बनाऊँ तो फिर से वही घनाभ उसी आकार का बनेगा। मतलब जो घनाभ है, जितने भी सिक्के हैं, सब दोनों का आयतन क्या होगा, समान होगा, दोनों का आयतन समान होगा। ठीक है, तो हम चलो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं घनाभ का आयतन। फर्स्ट काम उसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट काम हो जाएगा, घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित का ऊंचाई, घनाभ का आयतन। ठीक है, तो ये 5.5 गुणित 10 गुणित 3.5, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 192.5। अब ये आपका आयतन है, दैट मीन्स इसमें हमको लिखना पड़ेगा घन सेंटीमीटर, 192.5 घन सेंटीमीटर आ गया, है ना, घनाभ का आयतन। अब हमको क्या निकालना है, ये जो आपका बेलन मतलब सिक्का दिया है वो आपका बेलन के आकार में होगा, तो उस बेलन का हमको आयतन निकालना है ना। तो सबसे पहले बेलन का आयतन हमारे पास ये दिया है, सिक्के का व्यास दिया है,
सिक्के का हमको दिया है व्यास, कितना दिया है 1.75 सेंटीमीटर। सिक्के का व्यास दिया है तो सिक्के की हमको क्या मिल जाएगी, त्रिज्या। इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी 1.75 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर हो गया, है ना। और हमको क्या दे दिया है, मोटाई दे दिया है, मोटाई। दैट मीन्स इस मोटाई को मैं यूज़ करूँगी एच के लिए, कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। तो उसके अकॉर्डिंग हमको बेलन का आयतन पता है। बेलन का आयतन मैंने क्या बताया था, बेस का जो क्षेत्रफल होगा इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7 और आर का मान कितना है 1.75/2 पूरे का वर्ग रहेगा और एच कितना है 2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है आंसर, सॉल्व करके बताइए। चार 4.81 ये भी आपका घन सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमको इन दोनों के आयतन को डिवाइड करना है, दोनों के आयतन को हमको डिवाइड करना है। एक्चुअल में ये जो है ये हमारा सिर्फ एक सिक्के का आयतन है, ये क्या है हमारा बेलन का आयतन, दैट मीन ये हमारा है एक सिक्के का आयतन। तो हमको याद करना है हम इस आयतन के कितने सिक्के बना सकते हैं। हमारे पास मटेरियल कितना है 192.5 घन सेंटीमीटर हमारे पास पदार्थ है, जो भी चीज़ है उसको हम 4.81 घन सेंटीमीटर के कितने हिस्से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लूँगी कि माना n सिक्के हम बना सकते हैं, n सिक्के बना सकते हैं। तो इन n सिक्कों का आयतन कितना हो जाएगा, n इंटू 4.81 है ना। तो इन n सिक्कों का जो आयतन होगा, जो टोटल आयतन होगा, वो आपके इस घनाभ के आयतन के बराबर ही होगा ना, क्योंकि इतने ही चीज़ का तो यूज़ करना है हमको। एक सिक्के का आयतन ये है, वैसे ही n सिक्के अगर बन रहे तो n सिक्कों का टोटल आयतन हो जाएगा n इंटू 4.81 और ये जो होगा टोटल किसके बराबर होगा 192.5 के बराबर। देन n इज इक्वल टू 192.5 अपॉन 4.81। इसको अगर आप डिवाइड कर लो 0/481 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 4 पॉइंट में कुछ आएगा, पॉइंट में समथिंग कुछ आएगा, लेकिन ये हमारा n जो क्या है सिक्कों की संख्या है, तो हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि 40.1 सिक्के, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, या तो पूर्ण संख्या में रहेगा तो 40 सिक्के बोलेंगे या 42 सिक्के, तो हम इतने ही ले लेंगे। तो n की वैल्यू हम मान लेंगे 40 सिक्के। मतलब इस घनाभ को पिघला करके हम कितने सिक्के बना पाएंगे, 40 सिक्के बना पाएंगे।